कहाँ जाना है? MIT कॉलेज जाना है। कहाँ जाना है? बताया तो था कि MIT कॉलेज जाना है। तुम्हारे सवालों का जवाब देगी तो एग्जाम में क्या हाँ, लिखेगी? ठीक है। आप आराम से बैठिए मैडम, और आज झटके से ब्रेक मत मारना। थैंक यू सो मच। नो मेंशन। नो मेंशन। नो मेंशन नहीं, नो मेंशन। वाह भोले, तूने इंग्लिश तो बड़ी अच्छी सीख ली। रॉकी, मेरे होते हुए तूने स्कूल तो पास नहीं किया, फिर यहाँ आज कॉलेज में कैसे आ गया? भोले, इससे पहले हाँ। तू मेरे स्कूल का प्यून हुआ करता था ना। हाँ। उस लड़की का बायोडाटा देना। मुझे दोबारा नौकरी से नहीं निकलना है। अरे पगले, बोल तुझे क्या चाहिए? हाँ, शाम को तेरे नाम का खंबा पीऊंगा। इसमें पौवा भी नहीं मिलेगा। ये ले। अब बत्ती सी बंद कर। बायोडाटा बता चल। उसका नाम गायत्री है। गायत्री? वो अपनी आंटी के साथ रहती है और वो MBBS पढ़ रही है। ओह। गायत्री कॉलेज की नंबर 1 ओहो। स्टूडेंट है। वो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। फालतू में अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैं उसे यहाँ ड्रॉप करने आया था, लेकिन उसका बायोडाटा सुनकर उसे घर तक छोड़ने जाऊंगा। हाँ? सुनो रॉकी, कौवे के हाथ कभी मोती नहीं लगता। The immune system is made up of a network of cells, tissues and organs that protect against pathogens such as bacteria and viruses. It is well known that in the first few months of an infant's life, their immune system is unable to stave off... नहीं मैडम, Yes, गायत्री नाम के स्टूडेंट से कोई VIP मिलने आए हैं। Gayatri, you may go. ओके मैम। So it is unable to stave off infection as effectively as an adult immune system. कौन सा VIP आया होगा? सुनो, मैं ही हूँ वो VIP। आई टेलिंग यू समथिंग। आई लव यू। यू नॉनसेंस! शक्ल देखिए खुद की। हूर को पटाने आया है लंगूर। मैडम, प्यार शक्ल और अकल देके नहीं किया जाता है, प्यार तो सीना ठोक के किया जाता है। हाँ, शुरुआत में भले ही आप सूरज से प्यार करें, पर अंत में तो सीरत से प्यार हो ही जाता है। तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। इम्पॉसिबल। मैम, जब कोई सच्चे दिल से किसी को प्यार करता है ना, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। पूरी दुनिया में भी ढूंढोगी तो मेरे जैसा आशिक तुम्हें नहीं मिलेगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर क्लीन बोल्ड हो गया। नहीं नहीं, मेरी तुमसे प्यार करने की सिर्फ एक ही वजह है, तुम पढ़ी लिखी हो। तुम्हें लगता है इस तरह लड़की पड़ती है? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई 30 मार खा हो? तो ये बात है, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिल्मी स्टाइल में इंप्रेस करूं? हाँ, मिसाल के तौर पर जब तुम मंदिर में जाकर दिया जलाओगी, उसी वक्त तेज हवाएं चलेंगी, फिर मैं दौड़ के आऊंगा और दिए को बुझने से बचाऊंगा, तभी मेरी दोनों हथेलियां जल जाएंगी। तुम शर्माते हुए मेरे हाथों को चूमने लगोगी और हम दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा। अब दूसरी मिसाल, तेज बारिश में एक बिल्ली छत पर फंस गई हो और तुम्हें उस बात का बहुत दुख हो रहा हो। अब तुम परेशान हो रही हो कि मैं उस बिल्ली को कैसे बचाऊं। तभी मैं एंट्री मारता हूँ, गीली छत पर चढ़ता हूँ, एक दो बार मेरा पैर फिसलता है, तुम्हें झटका लगता है, लेकिन मैं बिल्ली को बचा ही लेता हूँ। ये फिल्मी नजारा देखकर तुम्हारे दिल में मेरे नाम की घंटियां बजने लगती हैं। न जाने ऐसे कितने फिल्मी ड्रामा करके मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्यार फिल्मी नहीं है। सच्चा आशिक हूँ। तुम जैसे रोड छाप मजनुओं को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बंदर से भी बदतर शक्ल है। सिक्योरिटी! मैंने सच्चे मन से और शराफत से तुम्हें प्रपोज किया और तुम्हारा दिल है कि सिक्योरिटी पर आकर अटक गया। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। क्या हुआ गायत्री मैडम? ये लफंगा मुझे छेड़ रहा है। क्यों बे? वॉचमैन की आंख में धूल झोंक कर कॉलेज में बैकडोर से एंट्री करता है। साले खंबे के पैसे मैंने दिए और चमचगिरी इसकी करता है। हाँ? चलो ना, तुम्हारी भाभी को पता चलेगा तो मेरी ये नौकरी। देखो, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर एक बार मेरे बारे में जरूर सोच लेना। मेरे जैसा सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा नहीं। इस बेरहम दुनिया में जहाँ सब कुछ बिकता है, सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। हाँ, तू खाली बोल कौन सी टीचर ने मारा तुझे, मैं समझाऊंगा उसे। ए त्रिशा, वाटर बॉटल गाड़ी में ही भूल कर आ गई तुम। कितनी बार कहा है ऐसे चीजें भूला मत करो। चलो जाओ। तुम क्या सच में तुम आई हो? मुझे तो सपने की तरह लग रही हो। रुको, मैं चूटी काट के देखता हूँ। ओए माँ, दर्द हुआ। मतलब तुम सच में सामने हो? अरे रुको रुको रुको, मैं तो सोच ही रहा था तुमसे मिलने के बारे में, पर तुम खुद ही मुझसे मिलने आ गई। हमारी जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है, इसलिए वो हमें बार बार मिला रहा है। तुम्हें देखकर ही मेरा सिरदर्द शुरू हो जाता है। अब तो भगवान ही बचाए मुझे तुम जैसे आशिक से। ऐसा मत कहो, भगवान तो हमें मिलाना चाहता है, इसलिए तो उसने हमें मिलाया। पहले भी तो मैं राहुल को ड्रॉप करने रोज आता था, तुम भी आती थी,
पर हमारी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई। पर कल मैंने तुम्हें प्रपोज किया और आज विधाता ने हमें मिलाया, है ना लॉजिक वाली बात? आज से तुम्हारा मेरा प्यार पक्का। तुम्हें बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मुझे तुम्हारी शक्ल तक पसंद नहीं। शक्ल में क्या रखा है, दिल में झांक कर देखो। बातचीत करने से ही तो चाहत बढ़ती है। लड़कियों को तो शाहरुख, सलमान, ऋतिक की पसंद आते हैं। इनके जैसे हैंडसम, बॉडी बिल्डर और सेक्सी दुनिया में सिर्फ 2% है। लेकिन मुझ जैसे मीडियम रेंज के लड़के दुनिया में 98% हैं। तो मेजोरिटी हमारी हुई ना। अब अगर 98% लड़कियां इन 2% हैंडसम लड़कों के पीछे भागेंगी तो हम जैसे 98% मीडियम रेंज वालों का क्या होगा? नेचर को बैलेंस करने के लिए आपका फर्ज है कि आप हम जैसों को अपनाइए। शी, जाओ यहाँ से, इडियट। हेलो, एक्सक्यूज मी। आई लव यू। त्रिशा, परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे। और एक बार करके दिखाओ ना। ए त्रिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। दीदी, राहुल है ना, मुझे सीटी मारने की प्रैक्टिस करा रहा है। ए, अंडे में से अभी बाहर तो निकले नहीं हो और अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसी सड़क छाप हरकत सिखा रहे हो। हेलो आंटी, जरा जबान को ब्रेक मारो। मैं त्रिशा को सिर्फ सीटी मारना सिखा रहा था, किस करना नहीं। ए, तीली होकर बम की तरह फटते हो। वैसे एक बात बताओ मुझे, ये सीटी बजाना सिखाया किसने? मेरे 1 नंबर चाचू ने। अगर आइंदा ऐसी हरकत की ना तो तेरा नाक नोच लूंगी। मेरे चाचू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं आंटी। तो मैं तेरे चाचू को भी मारूंगी और तुझे भी मारूंगी। सुधर जाओ वरना तेरा कुछ नहीं हो सकता मोटे। चल, चल, चल। ए, मुझे मोटा बोला वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे खिलाफ भड़काना मत। अच्छा, क्यों? क्या करेगा तू? नेक्स्ट टाइम उसे किस करना सिखाऊंगा। कम ऑन। हेलो मैडम, अभी अभी तो इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई है और आप है कि अपने टाइम बीच में अड़ा रही हैं। अरे इन्हें भी तो हक है। इन दोनों को छोड़ो, चलो हम दोनों अपने प्यार की बात करते हैं। क्या बोलती हो? हे, सुनो, आज के बाद अगर मेरा पीछा किया ना या कॉलेज आकर मुझे टॉर्चर किया तो पुलिस कमिश्नर से कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैं तो डर ही गया रे। आजकल लड़कियों के लिए छोटे छोटे मामलों में पुलिस कंप्लेंट करना एक फैशन सा हो गया है। हाँ? जिसे कंप्लेंट करनी है करो। हकीकत ये है कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ। कुत्ते की तरफ पीछा करना छोड़ दो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, सच्चे दिल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है। पर कल कोई बिगड़ैल रईस ज़्यादा तुम्हें झूठ मूठ की चकाचौंध दिखाकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर प्रेग्नेंट कर देगा और फिर तुम्हें उसी हालत में छोड़कर बाय कहकर चला जाएगा। तब तुम जैसी लड़कियाँ कुत्ते की तरह उनका पीछा करती हैं। अगर तुम्हारे हाथ की रेखाएं किसी से जुड़ी है तो वो मैं हूँ। चल त्रिशा। ओए चमक चलो, मैं 24 घंटे इंतजार करूंगा। अगर इन 24 घंटों में एक पल के लिए भी अगर तुम्हें मेरी याद ना आई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। पर अगर तुम्हें मेरी याद आई तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम मेरे पास आओगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई लव यू। ब्रेकिंग न्यूज, 24 घंटे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर इन 24 घंटों में एक पल के लिए भी तुम्हें मेरी याद ना आई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम? हाँ मैं। यहाँ से जाओ। पहले दूध पी लो फिर जाऊंगा। ठीक है, दो। अगर इन 24 घंटों में तुम्हें मेरी याद एक पल के लिए भी ना सताए तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। गॉड। कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है। एक काम करो, जल्दी से एक नंबर लिख लो, 9440 88871। ये कमिश्नर साहब का नंबर है? नहीं, मेरे देवर का नंबर है। वो पुलिस अफसर है? नहीं नहीं, गुंडा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज उससे बात करती हूँ। उससे फोन जरूर करना, चुटकियों में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। वेलकम। मजनू तू तो गया।
अरे लफंगो, जब से ये गैराज बना है तब से तुम यहाँ मक्खियाँ मारते रहते हो। अरे जाकर कोई काम क्यों नहीं करते? अरे मामू जान, राजीव गांधी तो आपकी उम्र में भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। आपने काम करके क्या उखाड़ लिया? बोल बच्चन, जाओ 3 चाय बोल के आओ। अरे निकम्मो, मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। मेरे वक्त में मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, वरना मैं शोरूम का मालिक होता। हाँ, शक्ल देखिए, जाओ जाके चाय बोलो, वो भी कड़क। मेरे गैराज में लुक्खा बंदी करके मुझे ही डरा रहे हैं, जैसे गैराज इनके बाप का हो। हेलो, आपकी भाभी ने मुझे आपका नंबर दिया है और आपसे बात करने के लिए कहा है। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। वैसे 24 घंटे तो मैं बिजी रहता हूँ, पर फिलहाल मैंने ब्रेक लिया हुआ है। तुम बोलती जाओ, क्या प्रॉब्लम है? एक मवाली हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, कहता है जिसको बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। काफी पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। उसे शायद ये पता नहीं कि आजकल शहर के गली गली में न्यू कमर मवाली पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं सबका बाप हूँ। हाँ? क्या समझता है साला छछुंदर कहीं का? उसके हाथ पैर तोड़ू, सर फोड़ू या ककड़ी की तरह छील के घर पे पार्सल कर दूं? ओह नहीं नहीं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वैसे बंदा सीधा साधा है, बस डरा धमका कर वार्निंग देके छोड़ देना है उसे, बस। उसकी कोई फोटो वीडियो है क्या? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, वो दिखता कैसा है? वरना क्या है ना कि किसी और का गेम बच जाएगा। कल 11 बजे मैं उसे लेकर सिटी मॉल पहुंचती हूँ, आप वहीं आ जाना, दिखा दूंगी। टाइम पे आना सर। रानी का नाम पूछना तो भूल ही गया। क्या भाई, भाभी से हम सबको नहीं मिलवाओगे क्या? कैसे मिलवा सकता हूँ तुम सबसे? हाँ? ये अनपढ़ है, ये गवार है और तू जाहिल है। ऐसे मवाली बारातियों से मिलाऊंगा तो मेरी नाक नहीं कटेगी। ऐसे अंकल टाइप दोस्तों से कैसे मिलवाऊंगा मैं? ए, जब टकला तेरा दोस्त हो सकता है तो मैं क्यों? साले टकला किसे कहा? कान में क्यों चिल्ला रहा है? एक्सक्यूज मी, तुमसे अकेले में बात करनी है। ए, आपस के पुजारियों कहीं और ना करा लो। कुत्ते साले। देखो देखो, रानी ने बुलाया तो गुलाम की तरफ। पता था तुम्हारे दिल की घंटी बजेगी। अभी भी 24 घंटे पूरे होने में पूरे 24 मिनट बाकी है और आज तारीख भी 24 है। अब जब तुम दिन रात मेरे ही बारे में सोचती रही तो अपनी हार भी मान लो और प्यार का इजहार कर दो। एक्चुअली आज 9 से 10:30 का टाइम बहुत ही पनौती है, तो क्यों ना हम दोनों किसी कॉफी शॉप में आराम से एसी में बैठकर प्यार का इजहार करें। हाँ, ये बात तो तुमने समझदारी की बोली। प्रपोज करने के लिए मूड तो बनना चाहिए। करेक्ट। चलो